तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जब एक स्टेट था आंध्र प्रदेश, तो उस वक्त मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर चल रहा है। अब जब स्टेट का आंध्र प्रदेश के डिवीजनों को 2 स्टेट बने, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो तेलंगाना की जब नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने, तो हमने उनसे जाकर मुलाकात की थी और उनसे रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने भी उसको माना और उन्होंने मुसलमानों का इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सिलसिले में उन्होंने कमेटी को बनाया है। उसका नाम था सुधीर कमेटी। तो सुधीर कमेटी तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गई, पब्लिक हियरिंग की। उन्होंने एक अच्छी बड़ी रिपोर्ट बनाकर उसमें पूरा मुसलमानों का तेलंगाना में सोशली क्या पोजीशन, एजुकेशन क्या है, हेल्थ का पोजीशन क्या है, कितने गरीब, पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कितना है, ड्रॉप आउट कितना है और लिटरेसी का रेट क्या है, कितने स्कूल कॉलेज हैं, उस पर रिपोर्ट बनाकर उन्होंने सरकार को पेश की। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण 9 से 12% दर में मिलना चाहिए। फिर सरकार ने तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये रिफर किया। उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने फिर पूरा तेलंगाना का उन्होंने विजिट किया, पब्लिक हियरिंग्स की, जनता से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिया, उसमें हमारी पार्टी भी थी। उसके बाद उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ये कहा कि मुसलमानों को मेरे ख्याल से 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा ये हुआ कि 2017 या 18 में तेलंगाना की सरकार ने असेंबली में एक बिल को पास किया जिसमें कहा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 10%, मुसलमानों को 12% और शेड्यूल कास्ट को 17%, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल लोगों का पॉपुलेशन नए स्टेट में बढ़ गया था। उस बिल को तेलंगाना में पास करके रेजोल्यूशन के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भिजाया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब तेलंगाना की सरकार ने शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन 10% कर दिया, तो इसलिए हमने उसका वेलकम किया। मैंने ये भी बोला कि जब हमारे शेड्यूल कास्ट दलित भाइयों का पॉपुलेशन 17% हो चुका है, तो तेलंगाना में उनको 17% चाहिए। और सुधीर कमेटी और तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से कहा कि उसको ये नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हमने तेलंगाना सरकार से अपील की कि 4% कम है। सुधीर कमेटी और तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसकी बुनियाद पर आप मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाइए। और उस रिपोर्ट में और बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ये बताया गया है कि मुसलमान सबसे ज्यादा तालीम में, एजुकेशन में कम है, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, सोशली उनका बैकवर्डनेस दिखाया गया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में उनका बताया गया। तो हमको ये लगता है कि तेलंगाना सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए और आर्टिकल 15 और 16 का जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा होता है। हमने ये बात कही है। अब देखना तेलंगाना की सरकार इस पर क्या करती है। ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में एक हॉस्पिटल में नमाज पढ़ रही थी, तो उस पर विवाद हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को कुछ काम काज है ही नहीं। एक पीड़ित परिवार है, अस्पताल में बीमार है और वो नमाज पढ़ती है, दुआ करती है, तो उस पर इतना आसमान सर पे क्यों उठा लिया आपने? क्या क्या गुनाह हुआ है बताइए? भाई अस्पताल में कोई भी बीमार हो और अगर वो किसी खुदा, अल्लाह, भगवान को मानता है तो उसको तो प्रार्थना बोलिए या दुआ करना तो पड़ेगा ना, नमाज तो पढ़ेंगे। वो एक औरत का वीडियो बनाने वाला खराब आदमी है और ऊपर से और बुरा काम हो गया कि एफआईआर आपने दर्ज किया फिर बाद में वापस ले लिया। तो ये अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो फिर इतना तकलीफ क्या है उसमें? इतना हेटरेट क्यों है मुसलमान और उसकी नमाज के बारे में? ये बड़ी तकलीफ दे बात है। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, ये रिसेंटली हुआ है कि पहले से ऐसा है? नहीं, ये तो उन्होंने कानून बना दिया ना, कानून बना दिया कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते कहीं पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है मुसलमानों के लिए, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार नमाज ही नहीं पढ़ सकते आप। ये तो गलत है ना। अभी नमाज अगर 4-5 मिनट नमाज हो रही है कि ना जमीन का कब्जा हो रहा, ना अस्पताल का कब्जा हो रहा, ना कुछ हो रहा। अब एक महिला पढ़ रही है बेचारी, उसके कोई रिश्तेदार होंगे या कोई होगा जो बीमार होगा, वो नमाज पढ़ रही है, दुआ कर रही है, आप उस पर भी केस बुक कर रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म है ये।
अच्छा, और AIMIM के ऑफिस में, थाने में? हाँ, उस पर वारिस पठान साहब हमारे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, XMLA, उन्होंने वहाँ के पुलिस के हायर ऑफिशियल से बातचीत की है, कंप्लेन हुआ है, और उस पर जो भी एक्शन लेना चाहिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा।